नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ रोहतक में और यहाँ मैं आया था पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करने के लिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी कुछ मिनट पहले यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जब मैं इंटरव्यू ख़त्म करके निकला तो ये बहुत सारे लड़के ऐसे जिन्होंने ऊपर कपड़े नहीं पहन रखे हैं प्रदर्शन करते हुए यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर थे और इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपनी मांग भी रखी, उनसे मिले भी। क्या बात हुई, क्या मांग है मुझे पता नहीं, लेकिन जब बाहर निकला तो यहाँ भीड़ दिखी तो मुझे लगा जरा इनकी बात होनी चाहिए और इनकी क्या मुश्किल क्या समस्या है वो भी समझ में आनी चाहिए। और ऐसे भी हरियाणा जहाँ बेरोज़गारी में नंबर 1 है, जहाँ अलग अलग ज़िलों में बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार नौकरियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्तियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अलग अलग तरह से अपने विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ क्यों आए? तो पहले ये बताओ आप लोग, क्या बात हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा? पहले अपनी बात बताओ, क्या है लिखा हुआ? हटो आगे से पढ़ने दो। हरियाणा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर भर्ती पूरी करो, सीएम का दिया गया आश्वासन झूठा निकला, समाधान किया नहीं, तीसरी बार अर्धनग्न पैदल यात्रा रेवाड़ी से रोहतक। आप लोग रेवाड़ी से आए हो? हाँ जी, रेवाड़ी से पैदल आए हैं सर। कितना किलोमीटर है यहाँ? करीबन 100 किलोमीटर के करीब है सर, रेवाड़ी से रोहतक। तो कब चले रेवाड़ी से आप? परसों चले थे सर, हम सुबह चले थे। तो यहाँ रोहतक क्यों आए? रोहतक हम हुड्डा साहब को समर्थन देने आए हैं। हमारी फायर ऑपरेटर की जो भर्ती है, हम 7-8 महीने से करीबन सीएम नायब सिंह सैनी का झूठा आश्वासन दिया गया, करीबन 3 बार हमने पैदल यात्रा कर चुके हैं। हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं करा गया है। इस कारण से अब हम हुड्डा साहब के पास आए हैं कि हुड्डा साहब की जैसे ही सरकार आती है हमारी फायर ऑपरेटर की भर्ती को क्लियरेंस दिया जाए। नहीं, पहले ये बताओ, फायर ऑपरेटर की भर्ती मतलब क्या आप लोग भर्ती परीक्षा पास किए हुए? जी सर, हमने दो टेस्ट क्लियर कर रखे, सीटी परी भी और मेंस भी, 2 टेस्ट हमने पास कर रखे। जितने लोग दिख रहे हैं सारे ने, सभी ने पास कर रखा। सभी ने पास। कब पास किए सर? ये दिसंबर में टेस्ट हुआ था सर और फरवरी में रिजल्ट आया था। उसके बाद फाइनल लिस्ट लगाई गई, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई गई। तो ये जो रिजल्ट आया तो उसके सबके आपके पास, आप लोगों के पास अपने रिजल्ट के पेपर हैं? जी सर। हाँ, सभी के पास हैं जी। तो फिर क्यों नहीं भर्ती हुई फिर? ये सर सरकार इतनी निकम्मी है सर कि बार बार हम हाथ जोड़ के थक चुके हैं जी। हर जगह आश्वासन दिया जा रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं सर। हर एमपी हर एमएलए हर सबसे मिल चुके हैं सर। बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं गए? सर बीजेपी वाले के पास भी गए। बीजेपी वालों से थक कर आज हम कांग्रेस नेता के पास पहुंचे हैं, ताकि उन्होंने तो हमारा सोल्यूशन नहीं किया। कितने लोगों की भर्ती का मामला है ये? हम लगभग 1500 बच्चे हैं जो पास हुए हैं। 2023 ऑपरेटर कम ड्राइवर 2063 वैकेंसी थी, 2 पेपर पास करके लगभग बस 1500 कैंडिडेट है जिन्होंने पास किए। मतलब 600 वैकेंसी तो बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। झूठा आश्वासन देते हैं, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। इनसे थक कर अब हम हुड्डा सरकार के पास आए हैं, हम अपनी मांग लेकर कि जैसे ही इनकी सरकार सत्ता में आए हमारा समाधान करें। नहीं, लेकिन ये बताओ, ये मुझे बात थोड़ी समझाओ, चूँकि हम लोग बाहर से आए हैं, कि आप कह रहे हो कि हाँ कोई आदमी समझाओ पूरी बात कि पूरा मसला क्या है। सर ये 2022 में वैकेंसी निकली थी सीईटी के थ्रू। इसमें 2063 पद विद्यार्थित किए गए थे। उसने हमारा मेंस लिया, मेंस में सब बच्चे बड़ी मेहनत और लगन से क्वालिफाई किया इन्होंने। फिर हमारा 1 साल बाद हुआ, प्री के बाद मेंस हुआ। मेंस में इन बच्चों ने सबने अच्छे मार्क्स लेके क्वालिफाई कर गए। इन्होंने हमारा बाकायदा सबका फिजिकल लिया हुआ है, 2-4 बच्चे वगैरह रह रहे नहीं, सबका फिजिकल हो चुका है। अब ये बार ये आश्वासन देने लग रहे पास कर। हाँ, मेंस पहले इन्होंने सीटी प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया। अब ये मेंस में भी क्वालिफाई है। ये बच्चे 1200 से 1500 के लगभग है और हमारे जो पद थे वो 2063 पद थे। पर सरकार बार हमें झूठा आश्वासन देती है। सीएम साहब से 3 बार मिल चुके, नायब सिंह सैनी से 3 बार मिले, खट्टर साहब से भी मिले और हरियाणा के तमाम 10 एमपी से और 5 राज्यसभा सदस्य थे हम मिल चुके। हमने कोई हरियाणा का कोई बीजेपी का ऐसा कैंडिडेट नहीं छोड़ा जिससे हम नहीं मिले। सबसे झूठा आश्वासन मिला, किससे किसी तो जब मिले सीएम से, नायब सिंह सैनी से, क्या कहा उन्होंने? सीएम से हमने लास्ट बार जब मिले थे तो हमें 10 जून का टाइम दिया गया था। 10 जून के बाद आज ये टाइम हो गया। हम रैली के माध्यम से हम सीएम साहब से मिले थे और सीएम साहब से सीएम हाउस में चंडीगढ़ में मिले थे। उसके बाकायदा हमारे विभाग के साथ मीटिंग भी हुई। ना विभाग सोल्यूशन कर रहा है, ना एचएससी डिपार्टमेंट सोल्यूशन कर रहा है, ना कोई सीएम साहब से अब तक आश्वासन मिला, कोई सोल्यूशन हमारा नहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर मेंस क्लियर कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्यों अटका हुआ है मामला? सही बात बताओ, क्योंकि हमें नहीं पता है। सर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये सब बच्चे जितने भी है सब क्वालिफाइंग करके ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। पर हम जब भी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं या एचएससी के पास जाते हैं तो कहते हैं सर्विस रूल के हिसाब से आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्या सर? ये सर्विस रूल में एक एरिसाई डिप्लोमा केवल हरियाणा स्टेट या अदर स्टेट से नहीं होना चाहिए। और ये आप लोगों का दूसरे स्टेट? हाँ, ये आप एक बात बताओ जी, इंडिया का मैं संविधान के अनुसार, संविधान के रूल राइट 26 के अनुसार
हम कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जितने लोग हो सबने बाहर से डिप्लोमा किया है? ये बाहर से नहीं है, ये हरियाणा से भी है, हरियाणा के भी इन्होंने छोड़ दिए अपनी मन मर्जी। जैसे कि कुछ बच्चे जो इन्होंने बोल रखा है कि हम हरियाणा वालों को ही लेंगे, पर कुछ बच्चे इन्होंने हरियाणा के भी छोड़ रखे हैं, और जैसे जो अदर इंस्टीट्यूट है उनको भी छोड़ रखा है। अपने एक मिनट, अपनी मन मर्जी के अनुसार उन्होंने 248 बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी और 1200 बच्चे 1500 बच्चे इन्होंने छोड़ दिए। तो मैं फिर से समझने के लिए, देखो समझना भी ज़रूरी है भाई, अगर आपने डिप्लोमा बाहर से किया और ये अगर वो करें ऐसा कोई सर्विस रूल है या जो भी अगर सरकार का की गाइडलाइंस है, तो फिर मेंस और ये पास क्यों बैठने क्यों दिया गया? सरकार की गलती है। जब हमने फॉर्म भरा था, जब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, और विभाग के अंदर भी HKRN के विभाग के अंदर से HKRN के माध्यम से, DC रेट के माध्यम से, जो यहाँ से हमारे डिप्लोमा में वहाँ से पहले ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से पहले, उनको कोई परेशानी नहीं है। केवल इन बच्चों से, हरियाणा के बड़े बड़े बच्चों से परेशानी है जो 1200 बच्चे 1500 बच्चे बाहर मिलते। क्या कर रहे हो आप? नोटिफिकेशन में सर क्लियरली ये मेंशन था कि भाई आपका डिप्लोमा बेसिक डिप्लोमा चाहिए, और जो कि हरियाणा सरकार या भारत सरकार कहीं से भी अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि हमारा रिकॉग्नाइज्ड है सर। और उसके तहत डिप्लोमा जो है आज के आर में पहले हरियाणा में ही वो सभी बच्चे जॉब कर रहे हैं सर, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने जैसे कुछ चुनिंदा जो डिप्लोमे हैं, चुनिंदा जो इंस्टीट्यूट हैं जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को भी बाहर कर दिया और हमें अंडर प्रोसेस कर दिया। और CM साहब से लोकसभा का जब चुनाव था सर 25 तारीख को, हमें आश्वासन दिया गई 26 को आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन CM साहब ने कुछ, हम 26 को मीटिंग की, लेकिन वो ही झूठे आश्वासन दे करके हम वहाँ से फारिग हो गए। तो क्या आप लोग कोर्ट जाने का कभी सोचा कि कोर्ट में जाए? या उन्होंने अंडर प्रोसेस रख रखा, हमें अंडर प्रोसेस नहीं हटाया है, तो हम कोर्ट कैसे जाए? जबकि हम वैलिड है, हम चाहते हैं कि यही हमारा आपका अपॉइंटमेंट जो है जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस है, 7-8 महीने से अंडर प्रोसेस है। 6 फरवरी को रिजल्ट आया था, वो आज तक अंडर प्रोसेस ही है। मैं फिर से समझने के लिए, रिजल्ट आ गया उसमें मेंस क्लियर हो, हाँ जी, तो उसके बाद किस चीज में अंडर प्रोसेस है? फाइनल एक एक करके बाद में डिपार्टमेंट लिस्ट लगाता है कि भाई तुम्हारे इंस्टीट्यूट बाहर कर दिए जाते हैं। पहले तो मेरे सभी बच्चों को लिस्ट में वैलिड करके लिस्ट लगा दी, भाई तुम फाइनल लिस्ट में तुम्हारा ज्वाइनिंग होगी। CM साहब ने भी हमारे पास मैसेज किया, कॉल भी की कि भाई तुम लड्डू बांट दो कि तुम्हारा नौकरी हरियाणा सरकार में स्वागत है। और भूपेंद्र सिंह खत्री ने भी हमें मीडिया में आकर हमसे स्पेशली ये कही, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर वाले बच्चे सभी हमें डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किए गए हैं और तुम सब वैलिड हो, फिर भी हमें बाहर कर दिया गया। आप आके समझाओ पूरी बात जरा, अगर कुछ कंफ्यूजन है आगे आओ, आगे आओ। आप भी इनके साथ हो ना? हाँ बताओ सर। बात ये है, ये जो भी डिप्लोमा वगैरह हैं, ये सेम डिप्लोमा वाले बच्चे राजस्थान में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। जिसके पास भी डिप्लोमा था, थोड़ा जाने दो, गाड़ी को जाने दो। हाँ, पिछले जो राजस्थान में भर्ती हुई थी फायर ऑपरेटर की, सेम डिप्लोमा वाले राजस्थान में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो हरियाणा में क्या दिक्कत है वो चीज समझ में नहीं। और केंद्र सरकार के विभागों में भी, केंद्र सरकार के विभागों में भी इन्हीं इंस्टीट्यूट से बच्चे किए हुए हैं। क्यों नहीं हो रहा ये? कोई सबसे बड़ी बात ये है, राजस्थान में जो भर्ती हुई थी वहाँ भी ये डिप्लोमा इशू क्रिएट हुआ था, तो राजस्थान सरकार ने हरियाणा से जो कमेटी बुलाई थी फायर की कि चेक करो, ये वहाँ जाके उन डिप्लोमा को वैलिड कराए, लेकिन ये अपने स्टेट में वैलिड नहीं कर रहे, जबकि अदर स्टेट में खुद इनकी हरियाणा की कमेटी वैलिड करके आई उन सब डिप्लोमों को, लेकिन हरियाणा में ये तो नहीं आपने बात की यहाँ अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात सुनी आपकी? हाँ जी सुनी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारी जो है एप्लीकेशन ली है और बोला है कि हम कर देंगे आपका समाधान। हमारी भूपेंद्र साहब हुड्डा ने अच्छी तरह से एप्लीकेशन लिया और हमारे मैटर को अच्छी तरह से समझाया, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम आपका स्वागत हरियाणा सरकार की नौकरी में आपका। चलिए बहरहाल लेके हाँ। ये हमारा रिजल्ट आया था 6 फरवरी को जी, और उस टाइम सभी डिप्लोमा कंसिडर करके 850 बच्चों का रिजल्ट निकाल दिया था, और हमारी 8 फरवरी को ज्वाइनिंग होनी थी। किसी टेक्निकल की वजह से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। 8 फरवरी 2024। हाँ, तो किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उन्होंने उस बाद में उसको रिजल्ट को कैंसिल करके और 238 बच्चों की ज्वाइनिंग करवाई थी। पहले हमारे डिप्लोमा का कोई मैटर नहीं तो था। पहले कितने टोटल बच्चे क्वालिफाई किए, जिसमें से 1200 बच्चे टोटल क्वालिफाई हैं सर, और 238 का हुआ। हाँ, 850 का ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने लेटर डाल दिए थे। उसके 850 बच्चों का फाइनल रिजल्ट आया था। उस फाइनल रिजल्ट में भोपाल सिंह खत्री जो है शशि के चेयरमैन है, वो बाकायदा बोलते कि हमने 850 बच्चों की वेरिफिकेशन कर लिया। आज भी यूट्यूब पे ऑलरेडी उनकी वीडियो है और उनका बयान है, और उनको बाद में उसको लिस्ट को बाहर कर दिया गया। और सर एक बात और है, ये बात ये है कि जो कागजा में है, कागजा में इनने हरियाणा वाले ने ये बोलना कि हमने आपकी 2000 वैकेंसी पूरी कर दी है। हमने कागजा में तो सर पूरी 2000 वैकेंसी फुलफिल कर रखी है कि हमने 2000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे रखी है, पर एक्चुअल अगर देखे हैं तो 200 बच्चों को ही ज्वाइनिंग मिली है। तो इस बार हाँ
सर पता है क्या है, इन्होंने सिर्फ बेसिक डिप्लोमा मांगा था, सिर्फ 3 महीने का, और सभी के पास 3 महीने का डिप्लोमा है या 6 महीने का डिप्लोमा है, 1 साल का भी है, पर इन्होंने सिर्फ ITI ली है जो 1 साल का डिप्लोमा करवाती है ITI, इसलिए इनको इनवैलिड बता रखा है। इनवैलिड चलो ठीक है, आप सब लोग रेवाड़ी के हो? रेवाड़ी के ये जो बच्चे आज ये पूरे हरियाणा से अब आप यहाँ तो मिल लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, क्या करोगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनते हुए आपका समाधान क्या किया करोगे जाएगा। यहाँ से? आप कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ से आश्वासन लेके जा रहे हैं, और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम सरकार से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और दीपेंद्र हुड्डा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात पे सरकार आने के बाद पूरा अमल किया जाए और हम सभी बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए। सर सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि जिस कौशल को खुद हरियाणा सरकार ने और LHC ने चलाया हुआ है, पक्के रोजगार के बजाय कुछ दिन का दे रहे हैं, वो हरियाणा सरकार ने चलाया हुआ, उसमें सारे डिप्लोमा के बच्चे जॉब कर रहे हैं, वहाँ से फायर डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन के बाद भी, लेकिन पक्की भर्ती में ये बोल रहे कि वैलिड नहीं है, ये कहाँ का, ये तो मजाक की बात होगी। इससे बड़ा मजाक मतलब अगर उसी डिप्लोमा से कौशल विकास निगम वाले भर्ती हुए हैं? बाकायदा वेरिफिकेशन होने के बाद 3-3 बार कुछ बच्चे 3-3 बार वेरिफिकेशन करवा के आए हैं, कौशल में जॉब कर रहे हैं, उन्हीं डिप्लोमा वालों को ये कह रहे हैं कि इनवैलिड है पक्की भर्ती में, जबकि प्रोसेस इनकी सेम होती है, जो कौशल में प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग की, वही सेम पक्की भर्ती में होती है किसी में भी। तो ये सर बड़ी मजाक की बात ऐसा है, ये कंसीडर क्यों नहीं कर रही है तो पता ही नहीं चल रहा, बच्चे बार बार इनके पास जा रहे हैं, लेकिन ये भर्ती है ना 2016 की एडवर्टाइजमेंट है, 2016 से आज 2024 हो गई, 8 साल पुरानी भर्ती है, और 8 साल और ये शुरू में एडवर्टाइजमेंट हुई थी भर्ती, उस टाइम 1600 कुछ वैकेंसी निकली थी, और उसके बाद ये कैंसिल करते करते 2024 आ गया, लेकिन कंसीडर क्यों नहीं कर रहे ये अब लग पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा सुन लिया, अब मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव का मौसम है। हाँ। नमस्कार भाई साहब, भाई हम फायर ऑपरेटर के बच्चे हैं यार, 6 महीने से दुखी कर रहे हैं हमको, ये भर्ती हमारी पूरी हो सकती थी आज से 6 महीने पहले, लेकिन इन्हें वोटिंग के चक्कर में हमारी भर्ती पूरी नहीं करी। वोट 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 वोट, इब हम वोट इन्हें दे के दिखावा किस तरह देते हैं वोट। इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप लोग? भाई हम चाहो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सरकार, ठीक है, और हमारे को साहब बोल के गए हैं हमारी सरकार आने दो, हम तुमको ज्वाइनिंग देंगे। सारे जितने फायर ऑपरेटर के ये बंदे हैं सब इन्हें हुड्डा साहब का समर्थन कर दिया आज से। अच्छा सारी भर्ती का गोलमेल नोटिफिकेशन के आधार पर चलता है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट लेस देन इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या सिक्किम राज्य, हरियाणा राज्य, अरुणाचल राज्य, राजस्थान राज्य, दिल्ली राज्य नहीं आता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा पिताजी फौजी है, अगर मेरा पिताजी कश्मीर में, मैं कश्मीर से पढ़ाई कर ली, तो मैं क्या देश से बाहर हूँ? मैं संविधान के तहत पढ़ नहीं सकता, मैं संविधान के तहत नौकरी नहीं लग सकता। चलिए अब यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा, आ गया ये, अब चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा। खैर अब जैसा कि मैंने कहा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर आए थे, उनसे मिलने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार में गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो अभ्यर्थी और परीक्षार्थी हैं वो मुझे जींद में भी मिले थे। 25,000 भर्तियों का मामला है, 25,000 युवाओं का। क्या था वो बहुत गौर से देख रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम रंग। राम रंग? हाँ। तो इस बार राम रंग क्या चाहते हो? राम रंग ताऊ आप? वहाँ कती कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। क्यों कांग्रेस चाहते हो? न्यू तो वहाँ सुख दे दे, हमने सुख दे है, सुख दे है। हाँ। कांग्रेस सुख दे है अपनी तो आप सुना। हाँ। औलाद की ऐसे बात देखेगा जन बुढ़ापे में तेरी सुख देगी। हाँ। तो निक में भी लेकर जाओ। एक मिनट, चलिए बहरहाल तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अभी हरियाणा में अब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए बस आज 1 तारीख है, 2 दिन और बचे हैं। देखते हैं क्या कुछ आपको कवरेज मैं करके किस इलाके में मैं जाता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।